दोस्तों कैसे हो आप लोग। तो आज हम करेंगे वेपर फेस ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, जिसमें दोस्तों आपको बहुत ही मजा आएगा। दोस्तों चाहे आप बोर्ड का पेपर दे रहे हो, चाहे आप जेई या चाहे आप नीट का तैयारी कर रहे हो, दोस्तों आप चाहे कोई से बोर्ड में हो, ये वीडियो सभी के लिए। तो कृपया पूरा देखें, ठीक है, इस वीडियो को दोस्तों। चाहे जेई नीट, चाहे आप किसी बोर्ड की तैयारी करो, हरियाणा बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, कोई सा भी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, किसी बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो सभी के लिए। क्योंकि दोस्तों वेपर प्रेशर और राउट लो और हैंड लो दोस्तों सब में आता है। दोस्तों चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात कहूँगा कि इस वीडियो को पूरा ढंग से देखना, तभी दोस्तों आपको पूरा मजा आएगा। क्योंकि दोस्तों मैं बिल्कुल अच्छे नोट्स प्रोवाइड करवाता हूँ जेई नोट नीट और बोर्ड्स के लिए, ठीक है दोस्तों। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों हमारा टॉपिक क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। दोस्तों आपने लिक्विड में सॉलिड तो पढ़ लिया है, क्या मैं सॉलिड लिक्विड पढ़ लिया। लिक्विड में गैस तो आपने पढ़ लिया था, हेनरी लॉ में पढ़ा था आपने, मैंने आपको पढ़ा दिया था अगले वीडियो में, ठीक है, सर्च कर लेना, ठीक है, हेनरी लॉ बाय मिंटू बिलियन टीचर आ जाएगा, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दोस्तों हम पढ़ेंगे लिक्विड और लिक्विड में सॉल्यूशन, जिसमें लिक्विड में आप लिक्विड डालोगे सॉल्यूशन में, ठीक है। तो दोस्तों क्या होता है ये ध्यान से देखिए। हमने कंटेनर लिया, ठीक है, मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत कंफ्यूज ना हो। देखो देखो ये समझना, मेरी बात को समझने का प्रयास करना, बस समझने की कोशिश करना। देखो हमने एक कंटेनर लिया, ये क्या के लिए हमने एक कंटेनर लिया, ठीक है, ये हमने एक कंटेनर लिया, ओके ठीक। दोस्तों इसमें हमने लिक्विड डाल दिया, ठीक है, मिक्सचर क्या डाल दिया दोस्तों, हमने लिक्विड का मिक्सचर डाल दिया। हमने मिक्सचर ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड, वोलेटाइल लिक्विड हो जिसका वेपर बन सके, ये बात आप समझ सको, ठीक है। वोलेटाइल क्या होता है, जिसका वेपर बन सके, और नॉन वोलेटाइल जिसका वेपर ना बन सके। इतना समझ में आ गया दोस्तों। इसमें हमने दो मिक्सर लिए वोलेटाइल लिक्विड के, ए एंड बी। जो एक होता है हमने बोल दिया उसको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का, ये क्या है दोस्तों आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड मिक्सचर, और का भी क्या है आपका दोस्तों मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड मिक्सचर। दोस्तों अब ऊपर वाले में क्या बनेगा दोस्तों, आपका वेपर प्रेशर, इसके वजह से कुछ आपका प्रेशर है, उसको बोल देंगे पी ए, उसको बोल देंगे पी बी। पी ए क्या है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और पी बी क्या है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, ठीक है। और अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो दोस्तों, तो पी एम में बता दें पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट है, और पी बी क्या है आपका पार्शियल वेपर प्रेशर कंपोनेंट बी। वाई क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेस, और वाई बी क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेस, ठीक है दोस्तों, ये आपको बदल गया। दोस्तों यही बोलता है हमारा जो राउट्स लो, ये बोलेगा कि जो आपका दोस्तों ये है फॉर ए सोल्यूशन ऑफ जो वेलेटाइल लिक्विड है, जो आप दोस्तों आपका वेलेटाइल लिक्विड है सोल्यूशन में, जो भी आपका वेलेटाइल लिक्विड है, मेरी बात को समझ रहे आप अच्छे से, तो ठीक है। क्या नाम है, अगर मेरी बात आपको अच्छे समझ में आ रही है तो आप प्लीज स्माइल करिए, ठीक है दोस्तों। तो इसने क्या बोला, फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, सॉल्यूशन में कोई सा भी वोलेटाइल हो, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, जो पार्शियल वेपर प्रेशर है ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, the partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction present in solution। इसने बोला है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होगा, मोल फ्रैक्शन जो होगा, मोल फ्रैक्शन के जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है। तो मैं इसलिए पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ही है, पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का भी। इससे दोस्तों क्या होगा, ये हमें लो ये बताता है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, ठीक है दोस्तों। चलो हम इसको समझते हैं। तो इसका मतलब होता है पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ही है, मतलब ये लिक्विड ए के लिए है। तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, पी नॉट ए, जो पी नॉट ए को बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, ठीक है दोस्तों। अब हम पी बी, अब पी बी फॉर लिक्विड बी के लिए क्या हो जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन बी। तो इसको हर साइन हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, पी नोट बी, आपको पता है पी नोट बी क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। अकॉर्डिंग डाल्टन्स लॉ, आप डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर में पढ़ा, क्या होता है दोस्तों, पी टी इज इक्वल टू पी टी बोलते हैं पी एस, पी एस मतलब क्या है पी सोल्यूशन, पी टी मतलब पी टोटल। तो क्या हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। तो आपको पता है, मैंने फॉर्मूला याद करना, ये वाला पी एस क्या, पी आपका क्या है दोस्तों पी नोट ए का ही है, और पी बी क्या है दोस्तों आपका पी नोट बी का ही है। आपको पता है का ए प्लस का बी, आप किसी को भी ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पी एस क्या है दोस्तों आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब पी एस आपको पता है क्या है, पी नोट ए का ए प्लस पी नोट बी का बी। अगर आपको पी एस निकालना है एक ही टर्म तो क्या करोगे, पी नोट ए का ए प्लस पी नोट बी। अगर का बी को मैं उधर ले जाऊँ तो क्या जाएगा, वन माइनस का आ जाएगा, का बी लिखना तो क्या जाएगा वन माइनस का ही है। देखो क्या बोल रहा हो, तो समझ नहीं, किसी बच्चे को समझ में नहीं यार। देखो जो का ए प्लस का बी क्या होता है आपका दोस्तों, वन होता है। अगर आपको का बी निकालना तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका वन माइनस में का ए हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, समझ में आ गया। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है,
वन माइनस में का ये लिख दिया, तो पी एस क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, पी एस मतलब कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। दोस्तों यहाँ पे लिखेगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो पी एस क्या हो जाएगा दोस्तों, पी नोट ए का ये प्लस पी नोट बी माइनस करेंगे तो पी नोट बी का ये, जब इसको इससे वन से गुना करेंगे तो पी नोट बी आ जाएगा, जब पी नोट बी को का से गुना करेंगे तो पी नोट बी का आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो पी एस क्या आ जाएगा, पी नोट बी और का हमने क्या कर लिया, क्या नाम है, कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा, पी नोट ए माइनस में पी नोट बी आ जाएगा, ठीक है, पी एस ए की टर्म्स में, ठीक है दोस्तों। अगर वैसे ही अगर आप बी के टर्म में निकालना चाहे तो आपका आ जाएगा पी एस पी नोट ए प्लस का बी पी नोट बी माइनस पी नोट ए। इस पी नोट बी मतलब क्या, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, और पी एम पी नोट ए मतलब क्या, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। इतना समझ में आ गया, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, जिसमें दोस्तों आपको बहुत ही मजा आएगा। अब दोस्तों इसमें मजा क्यों आएगा दोस्तों, अब मैं ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो दोस्तों, ये आपका एक कंटेनर है, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान देखना, ये बहुत काम का चीज़ है आपका। देखो ये है आपका x और ये है आपका y। अब दोस्तों यहाँ पे देखो का ये क्या है, 0 है, और यहाँ पे नीचे क्या है, का भी आपका 1 है। तो मतलब कि ध्यान देखना दोस्तों, यहाँ पे 0 है, का ये क्या है, 0, यहाँ पे का ये क्या है, 1 है। तो मैं इधर से जाते हुए क्या बढ़ रहा है, आपको पता है जो क्या ना, इसका मतलब आपको ये चीज़ पता होगा दोस्तों, जो पी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहता है, का ये रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे जाते बढ़ रहा है, तो यहाँ पे जाते धीरे 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 जाके कितना बढ़ जाएगा, किसका इक्वल आ जाएगा, पी नोट ए क्या आ जाएगा। वैसे ही दोस्तों काई भी यहाँ पे 0, काई भी वहाँ पे 1 है, तो इधर से जाते बढ़ रहा है, तो इधर जाते किसके इक्वल पहुंच जाएगा, पी नोट बी के। तो पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी। आप बोलोगे कि ये जो लाइन है वो सीधी क्यों बनेगी, तो दोस्तों क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब भी कोई ग्राफ बनता है तो सीधा ही बनता है, ठीक है दोस्तों। तो एट पॉइंट एक्स पे क्या आ जाएगा, पी एस क्या होता है, पी नोट ए काई बी काई ए प्लस पी नोट बी काई बी। अब दोस्तों इसमें आपका का ये क्या है, 0 है, का ये अगर 0 रहेगा तो ये पूरा 0 टर्म्स आ गया, तो किसके, और का भी आपका क्या है, 1 है। तो पी नोट बी को 1 से गुना करोगे क्या आएगा, पी नोट बी आएगा। पी एस क्या आ गया दोस्तों आपका, पी नोट बी आ गया। दोस्तों मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों हम पॉइंट एक्स पे मान रहे हैं। अब दोस्तों देखना पॉइंट एक्स पे क्या है, पी नोट ए और का ये, अगर का ये आपका 0 हो गया तो पी नोट ए को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते, ठीक है। अब देखो दोस्तों, जो दूसरा वाला है क्या है दोस्तों, ये पी नोट बी और काय बी है। काय बी इसमें क्या आपका 1 है, और पी नोट बी आपको नहीं पता। पी नोट बी को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, पी नोट बी आएगा। समझ में आ गया। वाई पे क्या आ जाएगा, पी एस पी नोट ए का ये प्लस पी नोट बी काय बी, तो इसमें आ जाएगा आपका पी नोट ए की इक्वल आ जाएगा, क्योंकि इसमें दोस्तों आपका पी नोट बी क्या है, 0 है, और क्या ये क्या है क्या दोस्तों, 1 है, ये आपको पता ही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें ये ग्राफ इधर बनेगा, ये पी ए के लिए है, पी बी के लिए है, और जो दोस्तों अगर पता है जो सॉल्यूशन ग्राफ होता है वो पी और पी बी से दोनों से ऊपर बनता है, ठीक है दोस्तों। अब हम वाला टॉपिक पढ़ते हैं दोस्तों आपका कंपोजिशन। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो हमें कमेंट करिए, हमें बताइए कि आपको कैसे समझ में आता है, अगर धीरे बोल के पसंद आता है या कैसे भी, जो जैसे भी आपकी मर्जी करे, हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। जितना हो सके मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों, आपको समझाने की, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला अपना टॉपिक अगला पढ़ते हैं, कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। वाई आपको बताया था वेपर फेज ऑफ, दोस्तों वाई ये क्या है दोस्तों, मैंने बताया था आपको, वास्तव यहाँ पे ध्यान देखना, यहाँ पे क्या बताया था, वाई ये क्या है दोस्तों आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, और बाई भी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज, ठीक है, ठीक, इतना पता है आपको। अब दोस्तों वाई क्या हो जाएगा, पी अपॉन पी एस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन, पी एस क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी भी हो जाता है। अब पी ए को क्या ले सकते हो आप, पी नोट ए का ये, और पी ए प्लस पी ए के लिए पी नोट ए का ये प्लस पी बी को क्या ले सकते हो, पी नोट बी का बी। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा दोस्तों आपका ए के लिए, और बी के लिए दोस्तों आपका ये आ जाएगा। चलो इसको कर लेते हैं, ए के लिए दोस्तों आपका ये आ जाएगा, ठीक है, और बी के लिए दोस्तों आपका ये आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ध्यान देखना, अब पी ए क्या होता है दोस्तों, वाई ए इंटू में पी एस। अब दोस्तों ये फॉर्मूला ऐसे डायरेक्टली में आपको डाल्टन लॉ पार्शियल वेपर प्रेशर आपको याद होगा, तो देखो वाई ए क्या होता है, पी अपॉन पी एस। तो पी ए क्या हो जाएगा, पी एस इंटू में वाई ए, समझ में आ गया। वाई ए प्लस वाई बी, कोई मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है, 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं राउट्स लॉ ऐसे स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। ये क्या होता है दोस्तों, राउट्स लॉ बिकम स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ इन विच बिकम के एच बिकम्स इक्वल, जब के एच किसके इक्वल हो जाता है, पी वन नोट की इक्वल हो जाता है। जब ऐसा केस तब आएगा जब आपका हेनरी लॉ क्या होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ गैस इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, पार्शियल वेपर, इसमें क्या होता है दोस्तों आपका राउट्स लॉ में क्या होता है, जो फॉर द सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
किसके इक्वल होता है, ए के मोल फ्रैक्शन ए की। दोस्तों आपने पढ़ा था अभी, राउस लो देखो ये रहा आपका, दोबारा पढ़ना तो पढ़ लो दोबारा, कोई दिक्कत नहीं अगर पता नहीं हो तो, ठीक है दोस्तों। ये रहा आगे 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 आगे, तो ये रहा फॉर द सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पी जी इज इक्वल टू के एच, के एच मतलब क्या है, हेनरी कॉन्स्टेंट, पी नोट ए मतलब क्या है, पार्शियल वेपर, क्या नाम है, पी नोट क्या नाम, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, ठीक है, प्योर लिक्विड है। तो पी नोट ए इज इक्वल टू के एच तब होगा जब इन दोनों, जब के एच और पी ए नोट ए क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 कर दे, जिसमें दोस्तों आपका कोई से बोर्ड को, चाहे जेई हो चाहे नीट हो, ये किसी में भी आ सकता है, ठीक है। बोर्ड में भी आ सकता है, किसी बोर्ड्स में आ सकता है, किसी भी जेई का पेपर दोगे, क्या नीट का पेपर दोगे, कोई सा भी अगर आप पेपर दोगे तो इसमें आ सकता है, क्लास 12 में हो चाहे आप जेई या नीट का पेपर देने जा रहे हो, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड है मतलब कि पी नोट है, एंड बी मतलब पी नोट बी, पी नोट कितना दिया 450 MMHD, और पी नोट बी कितना दिया 700 MMHD। तो क्या नाम है, आप देखो रिस्पेक्टिवली एट 350 केल्विन पे दिया। फाइंड आउट द कंपोजिशन मतलब कि हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है ऑफ लिक्विड टोटल वेपर प्रेशर ऑफ 600 MMHD, मतलब कि पीएस कितना दिया हमें 600 MMHD। अब इतना तो आपको पता है काई है काई भी निकालना है, तो पीएस क्या होता है, पी नोट ए काई है प्लस पी नोट बी काई बी। तो पीएस क्या आ जाएगा दोस्तों, पी नोट ए काई है प्लस पी नोट बी काई बी को क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस में काई है। इतना समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। पीएस कितना था 600, पी नोट ए कितना है 450 काई है, प्लस पी नोट बी कितना 700 और माइनस में काई है, ठीक है। अब 650 इंटू में 450 काई ए प्लस 700 इंटू में जब से करोगे तो आपका ये आ जाएगा आंसर, काई ए इज इक्वल टू 0.4, काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1, काई ए कितना 0.4 प्लस काई बी इज इक्वल टू 1, तो काई बी दोस्तों आ जाएगा 0.6, काई ए आपका आ गया कितना 0.4 और काई बी दोस्तों कितना आ गया, क्या नाम है 0.6, ठीक है। हमेशा रखना जो काई ए प्लस काई बी हमेशा दोस्तों 1 होता है, मैं प्रूव भी कर दूंगा 0.4 और 0.6 को जोड़ोगे तो आपका 1 ही आएगा, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में दोस्तों आपको बहुत ही मजा आया होगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे मन लगा के पढ़ते रहे, अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो हम प्लीज़ कमेंट करिए दोस्तों, क्योंकि कमेंट करोगे तभी मुझे पता चलेगा कि आप क्या क्या डाउट आता है, ठीक है दोस्तों। कमेंट नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा आपको क्या सा डाउट रहता है, आपको क्या ये टॉपिक समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और आप मन लगा के पढ़ते रहिए, क्योंकि काम पढ़ने चलेगा सिर्फ मुस्काने से नहीं दोस्तों, यही टाइम है आपके पास पढ़ने का, ठीक है दोस्तों। जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए, ठीक है दोस्तों। जी जान लगा दीजिए, अपनी तरफ से पूरा बेस्ट देने का प्रयास करिए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती हो तो हमें कमेंट करिए, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत आती हो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, तो हमें कमेंट करिए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टाटा बाय बाय।